आपके लिए आपका ज़िंदगी भर का फाउंडेशन बन जाता है। अब ये डर जनरलाइज्ड हो गया कि रिएक्शन बिल्कुल एक डॉग की तरह थी। ऑक्साना ने बार्क करना, भौंकना शुरू कर दिया। डर लर्न करवाया जाता है। प्यार ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बिना ज़िंदगी भी अधूरी होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है या सर्वाइवल? यही चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 1950 साइकोलॉजिस्ट हैरी हेडलो ने एक पेनफुल एक्सपेरिमेंट किया। कुछ बेबी मंकीज़ जिन्हें 2 फेक मदर्स दिए गए। इसमें से एक मेटल वाली थी जिसमें दूध रखा गया था और एक कॉटन वाली थी, सॉफ्ट, जिसमें कंफर्ट था बट खाना नहीं होता है। भूखे होने के बावजूद उन मंकीज़ ने सॉफ्ट वाली माँ को चूज़ किया। वो उनके पास सोती, उससे चिपक जाती और सिर्फ दूध पीने के लिए ही मेटल वाली माँ के पास जाती थी। यहाँ तक कि उसे डराया जाता तो वो मेटल वाली माँ के पास नहीं जाती थी, बल्कि वो सॉफ्ट कॉटन वाली माँ के पास जाके चिपक जाती थी। और ये था प्रूफ कि इमोशनल बॉन्डिंग सर्वाइवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मंकीज़ जिन्हें इमोशनल टच नहीं मिला, जिन्हें सिर्फ खाना मिला, वो सोशली विदड्रॉन, डिप्रेस्ड और वायलेंट हो गए। हेडलो ने दुनिया को दिखाया कि लव इज़ नॉट लग्जरी, इट्स ऑक्सीजन। इंसान रोटी से ज़्यादा प्यार का भूखा होता है। बचपन में जो आपका हाथ पकड़ता है वो आपके लिए आपका ज़िंदगी भर का फाउंडेशन बन जाता है। इंसान जन्म से नहीं, परवरिश से बनता है। आपका इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ लॉन्ग क्या बनने वाले हो। ऐसा ही हुआ था एक 3 साल की छोटी सी बच्ची के साथ भी। 1951 यूक्रेन में एक लड़की ऑक्साना मलाया को उसके अल्कोहलिक पेरेंट्स ने एक कोल्ड डॉग कैनल यानी एक बेसमेंट में छोड़ दिया। कुत्तों के साथ रहकर उस लड़की ने सरवाइव किया, अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इस सर्वाइवल की कीमत क्या थी? ऑक्साना ने बार्क करना, भौंकना शुरू कर दिया, 4 पैरों पर चलना सीख लिया और इंसानों से दूर भागना शुरू कर दिया। तो कुछ सालों बाद जब अथॉरिटी ने ऑक्साना को रेस्क्यू किया तो ऑक्साना इंसानों की तरह एक्ट ही नहीं करती थी। उसकी रिएक्शन बिल्कुल एक डॉग की तरह थी। उसके अंदर इंसानों वाले इमोशंस नहीं थे। ये देखकर डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए। ये था प्रूफ कि इंसान जन्म से कुछ नहीं होता, वो जो कुछ भी सीखता है एनवायरनमेंट से सीखता है। कई साल ऑक्साना को थेरेपी दी गई, लेकिन फिर भी वो फुली एक ह्यूमन की तरह नहीं बन पाई। अगर इंसान को प्यार, मोहब्बत और सोसाइटी ना मिले तो वो सिर्फ जिंदा रहता है, जिंदगी जीता नहीं है। इंसान बनने के लिए सिर्फ डीएनए नहीं, एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है। डर तुम्हारा पार्ट ऑफ नेचर नहीं होता। डर को तुम्हें किसी ने सिखाया होता है। फियर को लर्न करवाया जाता है। 1920 साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉस्टन ने एक छोटे से बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बच्चे का नाम था लिटिल एल्बर्ट। बच्चा हेल्दी, हैप्पी और हर चीज़ से क्यूरियस था। इसे एक क्यूट सा माउस दिया गया, वो उसके साथ खेलता था। लेकिन फिर वॉस्टन ने माउस के आते ही एक लाउड टेरिफाइंग साउंड बजाना शुरू कर दिया। एल्बर्ट का दिमाग अब वाइट माउस और स्कैरी नॉइस को आपस में एसोसिएट करने लगा। वॉस्टन जब भी ऐसा करता वो रोने लगता। कुछ सेशंस के बाद अब वाइट माउस के लाने पर भी एल्बर्ट डर के मारे रोने लगता है। बिना किसी साउंड के भी वो अब डरने लगा था। वर्स्ट पार्ट ये था कि अब ये डर जनरलाइज्ड हो गया। अब वो वाइट बनी, कॉटन बॉल्स और सेंटा क्लॉज के बियर्ड से भी डरने लगा। एल्बर्ट का डर इस बात का प्रूफ था कि फियर लर्न करवाया जाता है। आज तुम जिस चीज़ से डरते हो शायद कभी इससे तुम प्यार करते हो। ट्रॉमा सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, ये लाइफ टाइम का फिल्टर बन जाता है। आप किसी को क्या बोलते हो ये डिसाइड करता है कि वो बच्चा बड़े होकर क्या बनने वाला है। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो एक कमेंट ज़रूर करना। 1939 लोवा यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट वेंडल जॉनसन और इनकी टीम इंक्लूडिंग मैरी ट्यूडर ने एक डेंजरस आइडिया का टेस्ट करना शुरू किया। साइकोलॉजिस्ट ने एक ऑर्फनेज के 22 बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी दी गई, इंकरेजमेंट, प्रेस और लव दिया गया। दूसरे ग्रुप को हर वक्त क्रिटिसाइज किया गया। बोला गया कि तुम्हारा बोलना बेकार है, तुम स्टैमर करते हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। रिजल्ट ये निकला कि जो बच्चे अच्छा बोलते थे लेकिन इन्हें ताना दिया गया, इन्होंने अपने एक्चुअल स्पीच और वॉइस को खो दिया। वो स्टटर करने लगे, इनका कॉन्फिडेंस टूट गया। कुछ बच्चों ने लाइफ लॉन्ग बात करने से बचना शुरू कर दिया। ये था मॉन्स्टर स्टडी, जिसे अनएथिकल कहा गया। और इन बच्चों ने इस स्टडी को, इस एक्सपेरिमेंट को अप्रूवल भी नहीं दिया। इससे प्रूव होता है कि पावर ऑफ वर्ड्स रियल होता है। और जब इसका टारगेट एक छोटा बच्चा हो, एक मासूम हो, तो इम्पैक्ट लाइफ टाइम का होता है। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ उसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए ऐसे ही रियल टाइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।